स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 12 अगस्त 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। लेकिन नए सिरे से शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़े। लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती करने की कर रहे हैं मांग। परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 रिक्त पदों को शामिल कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने बुधवार को जमकर हंगामा किया। कई अभ्यर्थी निषादगंज स्थित एनसीईआरटी के पीछे बनी पानी की टंकी में चढ़ गए। इस दौरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी उन्हें नीचे उतारने के लिए मनाते रहे। बहुत समझाने के बाद दोपहर में वो टंकी से उतरे। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है, देखिए लिखा है रिक्त पदों को तत्काल आउटसोर्सिंग से भरा जाए नंदी। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने समीक्षा बैठक में कहा कि रिक्त पद आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएं। साथ ही मदरसा शिक्षकों का भुगतान ऑनलाइन करने की भी बात कही। बुधवार को अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2021-22 में नवीन प्रस्ताव के विवरण की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कार्यपालक अधिकारी का पद रिक्त था। इस पद पर सेवा स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तैनाती के लिए वक्फ द्वारा बोर्ड द्वारा भेजे गए पैनल में सम्मिलित नाम पर वित्त विभाग द्वारा आपत्ति लगाई गई है। तो कुल मिलाकर कई सारे पद जैसे हैं जो कि रिक्त हैं, तो इन पदों को बताया इन्होंने कि जो है आउटसोर्सिंग के जरिए शीघ्र भरा जाए। डीएलएड की बात कर लेते हैं, तो लिखा है 30 तक बढ़ी डीएलएड आवेदन की अंतिम तिथि। जो भी छात्र डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस समय चल रही है। ये जो डेट है आपकी 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें अभी इसमें से जो लास्ट डेट थी 11 अगस्त थी, लेकिन लगभग 1,25,000 सीटें खाली होने के बाद एक बार फिर से जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो अब इसमें आप लोग 30 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और लिखा है कि फीस पेमेंट आप लोग आगे 31 अगस्त तक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा इसकी डेट शीट है, नोटिस है जो जारी हुई है। ठीक है, तो 1 सितंबर तक इसमें आप लोग अपना फॉर्म वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। ये कल ही आदेश जो है जारी हुआ है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट देखिए लॉकडाउन को लेकर के लिखा है प्रदेश में अब शनिवार को भी खुलेंगे बाजार। कोरोना कर्फ्यू अब रविवार को ही, नाइट कर्फ्यू पहले जैसा ही। तो कुल मिलाकर के शनिवार को जो मिनी लॉकडाउन लगता था, वीकेंड लॉकडाउन था, उसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ जो है रविवार को ही बंदी रहेगी। एक अपडेट ये भी है कि जो कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं हैं वो 1 सितंबर से खुलेंगी। ठीक है, 6 से 8 तक की जो भी कक्षाएं हैं 1 सितंबर से खोलने की तैयारी है और कोचिंग संस्थान भी खोल दिए गए हैं। और इसके साथ साथ ही दोस्तों जो प्राइमरी स्कूल हैं, तो प्राइमरी स्कूल भी 15 सितंबर से खोलने की तैयारियां हो रही हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 15 सितंबर से प्राइमरी स्कूल भी खुल जाएंगे, 1 सितंबर से जूनियर स्कूल खुल जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए हिंदुस्तान की तरफ से अपडेट दिया गया है कि शनिवार की बंदी खत्म, 1 से खुलेंगे जूनियर हाई स्कूल। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है एलटी ग्रेड को लेकर के लिखा है मुख्यमंत्री आज वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। माध्यमिक विद्यालयों के लिए लोक सेवा आयोग से चयनित 2846 सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लोक भवन में सुबह 11 बजे होने वाले कार्यक्रम में लखनऊ और आसपास के 200 चयनितों को आमंत्रित किया गया है। बाकी लोगों को जो है वो अपना नेट से ही डाउनलोड कर सकते हैं अपने ज्वाइनिंग लीडर। बाकी जो 200 लोग हैं उनको वहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है, साथ में आपके जो डिस्ट्रिक्ट में है हर डिस्ट्रिक्ट में भी वितरित होंगे। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं तो डिस्ट्रिक्ट से ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो जहाँ पर आपने कॉलेज चॉइस किया तो वहाँ पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ से भी आप लोग इनको निकाल पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखिए लिखा है राज्य सफाई कर्मचारी आयोग ने मांग की है कि सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती हो। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य छाया देवी ने आउटसोर्सिंग के बजाय सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती किए जाने की मांग की है। बुधवार को प्रेस वार्ता में उन्होंने सफाई कर्मियों को
आवास से लौट करने तथा उनकी बस्तियों में बिजली, पानी, सड़क आदि की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। नगर निगम के अफसरों को समय से वेतन दिए जाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन भी सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई उनके परिवार के सदस्यों को नियुक्त किया जाए। तो अभी यहाँ पर आउटसोर्सिंग से भर्तियाँ होती हैं, तो अब इन्होंने सीधी भर्ती की मांग करी है। एलटी ग्रेड को लेकर के यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। देखिए लिखा है कि हाईकोर्ट ने दिया रिजल्ट जारी करने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में चयनित ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करने का दिशा निर्देश दिया है जो विज्ञापन जारी होते समय ओवर एज हो चुके थे। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश से इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था, मगर याचिका पर अंतिम निर्णय न होने के कारण इनका परिणाम आयोग ने जारी नहीं किया। दिव्य प्रकाश मिश्र, रामकृष्ण शुक्ला सहित दर्जनों याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। तो कुल मिलाकर जिनका एलटी ग्रेड का रिजल्ट अभी लटका था, ओवर एज हो जाने के कारण अब ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा। कोर्ट ने जो है आदेश दे दिया है। क्या कहा कोर्ट ने, ये देखिए लिखा। कोर्ट का कहना था कि याचिका 2016 का विज्ञापन जारी होने के समय आड़ थे, क्योंकि एक बार चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, इसलिए उनको आयु सीमा में छूट पाने का अधिकार है। कोर्ट ने चयनित ओवरेज अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करने और यदि अन्य घोषणा योग्यताएं पूरी करते तो उनका नियुक्ति देने का निर्देश दिया। यह भी स्पष्ट किया कि यह सिर्फ मौजूदा मामले के लिए ही है तथा इसे भविष्य के लिए नज़ीर ना माना जाए। तो 2018 में जो एलटी ग्रेड भर्ती थे उनको राहत देते हुए कोर्ट ने कहा है कि इन जो ओवर एज हो चुके इनको जो है अगर वो पात्र हैं तो इनको नौकरियां दी जाएं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए ओबीसी आरक्षण के बाद अब एससी एसटी के भी आरक्षण में फेरबदल होगा। लिखा है चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर व भदोही के आदिवासियों को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलेगा। इस प्रस्ताव को हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। प्रस्ताव संसद के अगले सत्र में पेश होगा। अब ये लोग अनुसूचित जाति एससी में आते हैं, यानी ये जो अभी जातियाँ हैं, 4 जातियाँ हैं, ये 4 जिलों की जो जातियाँ एससी में आती है, अब इनको एसटी में ले जाया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी जातियाँ हैं तो देखिए लिखा है अनुसूचित जातियों के अंतर्गत यूपी में कुल 5 जातियों थारू, बुक्सा, भोटिया, जवनसारी और राजी को सूचीबद्ध किया गया है। 2003 में इस श्रेणी में जिलों में निवास स्थान के आधार पर 10 जनजातियों को और शामिल किया गया था, जिसका नाम यहाँ पर ये दिया गया। तो कुल मिलाकर के चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर, भदोही के लिए जो जातियाँ हैं आदिवासी जातियाँ हैं उनको एससी से एसटी में शामिल किया जाएगा। अगली अपडेट है राज्य पुरस्कार को लेकर के। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त से। राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 से 20 अगस्त तक लिए जाएंगे। शासन ने बुधवार को पुरस्कार के लिए आवेदन कार्यक्रम जारी कर दिया है। विशेष सचिव नेहा प्रकाश के अनुसार 21 से 25 अगस्त तक जिला स्तरीय समिति की ओर से आवेदनों का परीक्षण और स्थलीय स्थापन कर मंडलीय समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। 26 से 29 अगस्त तक मंडलीय समिति की ओर से पात्र अध्यापकों का चयन कर राज्य चयन समिति के सदस्य सचिव को प्रस्ताव भेजेगा और 30 अगस्त से 2 सितंबर तक जो है वो चयन की कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी अध्यापक हैं इसके लिए पात्र हैं आवेदन कर सकते हैं राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए। और इसका अगर आप पुरस्कार पाते हैं तो इसका काफ़ी वेटेज होता है। ट्रांसफ़र वगैरह में 5 से 10 नंबर तक का आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। पंचायत सहायकों की आप लोग भर्तियां जानते हैं चल रही हैं और इस पंचायत सहायकों में जो MA BEd वाले भी कतार में लगे। 6000 की नौकरी के लिए MA BEd वाले भी लाइन में लगे हैं, वो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन 1193 गाँव में तैनात होने पंचायत सहायक नौकरी के लिए 3500 लोगों ने किया है अब तक आवेदन। प्रतापगढ़ जिले की अपडेट है यहाँ पर। ठीक है, 12वीं पास मांगा गया है, लेकिन बेरोजगारी का आलम ये है कि MA BEd वाले भी यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, जबकि भर्तियाँ सरकारी नहीं है, संविदा के आधार पर ये भर्तियाँ हो रही हैं और सिर्फ मात्र 6000 रुपये इनको मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सभी माध्यमिक स्कूल जो है वो 16 अगस्त से खुल रहे हैं और दिनेश शर्मा जी ने कहा है कि भाई जो भी आदेश हैं चाहे प्राइवेट स्कूल हो सरकारी स्कूल सभी को फॉलो करना पड़ेगा। 2 पालियों में स्कूल चलेंगे, उसी के अनुसार आप लोगों को पढ़ाई करवानी पड़ेगी, चाहे प्राइवेट स्कूल ही क्यों ना हो। तो जो स्कूल है उसके लिए समय सीमा जारी की गई, टाइमलाइन जारी की गई, सुबह 8 से 12 बजे तक और दूसरी पाली 12:30 से 4:30 बजे तक। ठीक है, तो 16 तारीख से ये नियमों का पालन करना होगा सभी को। CGL परीक्षा की बात कर लेते हैं तो CGL Tier 1 की परीक्षा कल से स्टार्ट हो रही है।
कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2020 के टीयर 1 परीक्षा 13 से लेकर के 24 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा 1 घंटे की तीन पालियों में सुबह 9 से 10, 12 से 1 और 3 से 4 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। तो जो भी छात्र इसमें पार्टिसिपेट करें उन सभी को शुभकामनाएं। इसके एडमिट कार्ड वगैरह आपने डाउनलोड ना किया हो तो आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।